पावर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जिस रेमेडी के बारे में आपको बताया जाएगा वो दांतों की इंतहाई ख़तरनाक बीमारी पायोरिया है। इस बीमारी को मास्कोरा भी कहा जाता है। इस बीमारी में मुसूड़ों से खून और पीप आने लगती है, दांत कमज़ोर होकर हिलने लगते हैं, मुंह से बदबू आती है, खाने के वक्त पीप के अज्जा मैदा में पहुंचकर सेहत की खराबी का सबब बनते हैं। मसूड़ों में वर्म हो जाता है, इनके मसूड़े फूल जाते हैं, सूज जाते हैं। जब ये मर्ज़ ज़्यादा शिद्दत इख्तियार करता है तो फिर सांस भी बदबूदार हो जाती है, और ये इतनी बदबूदार हो जाती है कि आपके करीब बैठे हुए लोग, आपके दोस्त नागवारियत महसूस करते हैं, बल्कि आप खुद भी आपको महसूस होता है कि मैंने सुबह शाम ब्रश भी कर लिया है लेकिन ब्रश करने के बावजूद भी दांतों से बदबू आ रही है। असल में जो दांत साफ करने का जो टाइम था वो तो आपने गुजार दिया। दांतों की हिफाजत चूँकि बहुत ज़रूरी है। दांतों को ब्रश करने का तरीका ये है कि बचपन से ही बच्चों को समझा दिया जाए कि दांतों की अहमियत क्या है, इनको सुबह शाम साफ़ करना है और कम से कम ब्रश जो है वो 5 मिनट तक करना है। सामने के दांत, मसूड़े और फिर दाढ़ें और दांत अंदर की तरफ से भी आपने साफ़ करने हैं। अगर दांत साफ़ ना किए जाएँ 2 टाइम, बाज़ का तो 2-2 3-3 दिन भी नहीं किए जाते, बाज़ जहाँ पर ये बीमारी आती है तो दांतों और मसूड़ों के दरमियान प्लैक्स बन जाते हैं। प्लैक्स जो है ये खुरदरी सी एक तह जम जाती है। जब ये प्लैक्स ज़्यादा बड़े हो जाते हैं तो इनमें खुराक के ज़र्रे फंसना शुरू हो जाते हैं जो कि ब्रश से भी नहीं निकलते, और आहिस्ता आहिस्ता होता क्या है कि जो मसूड़ा है ये दांतों से अलहदा होना शुरू हो जाता है और वहाँ से ब्रश के दौरान खून भी निकलता है, और बाज़ का तो सोते में भी मुंह में खून होता है। जब आप सुबह उठते हैं तो ज़्यादा बदबू महसूस होती है। जब शिद्दत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ऐसी सूरत में जो प्लैक्स हैं ये मज़ीद गहरे हो जाते हैं और दांतों की जो मददगार हड्डियां और मसल होते हैं उनको ये ख़त्म करना शुरू हो जाते हैं, इनके उनमें सराड़ आना शुरू हो जाती है। प्लैक्स की जो बुनियादी वजह है ये बैक्टीरिया है, क्योंकि अगर खुराक नाकस होगी, दांतों की सफाई सुबह शाम अच्छी तरह से ना होगी तो पायोरिया आपके दांतों से ज़्यादा दूर नहीं है। पायोरिया का मौजू इसलिए चुना है कि जो जदीद रिसर्च हुई है इसमें रिसर्चर ने ये बताया है कि जिन हजरात में पायोरिया होता है, यानी कि दांत ख़राब हो जाते हैं, उनमें से ब्लड आना शुरू हो जाता है, बदबू आना शुरू हो जाती है, तो उन हजरात में हार्ट अटैक का जो ख़तरा है वो 25% यानी कि 25% ज़्यादा बढ़ जाता है। पेंक्रियास का कैंसर भी चूँकि इसी में इसका एक अहम हिस्सा है, वो भी पायोरिया की वजह से बहुत ज़्यादा उसके चांसेस होते हैं। डायबिटीज़ जिसके ज़ियाबितस कहते हैं, सांस के मसाइल क्योंकि गंदगी अंदर जा रही होती है, और ख़ास तौर पर औरतों में अगर दांत सफाई करने का ज़्यादा रुझान ना हो तो उनमें जो बच्चे की पैदाइश है वो बच्चे लो वेट पैदा होते हैं, और बाद जो बच्चे हैं वो वक्त से पहले पैदा हो जाते हैं। यानी कि पायोरिया इस कदर ख़तरनाक बीमारी है। और ये ज़्यादातर वाइट ब्रेड, चीनी वाली ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल करना और रेड मीट, अक्सर लोग चूँकि रेड मीट बहुत ज़्यादा खाते हैं वो भी दांतों में फंस जाता है, और उसकी सफाई अगर एक टाइम भी ना होगी तो ये दांतों की सड़ाहट का बायस बन जाती है। मुंह की बदबू की वजह से ज़िंदगी अजीर्ण हो जाती है, और ये निज़ाम के जो मसाइल हैं कि खुराक का सही तरह से हज़म ना होना, कॉन्स्टिपेशन हो जाना या बाज़ औक़ात पेचेस वगैरह लग जाना, ये पायोरिया की वजह से भी हो सकते हैं। आज का जो नुस्खा आपके साथ शेयर कर रहे हैं ये इंशाल्लाह नहायत ही मुजर्रब और तजर्बाशुदा है, और जब भी आप किसी डेंटिस्ट से ट्रीटमेंट के लिए जाएंगे तो वो इसको ज़रूर रिकमेंड करते हैं। आज के नुस्खे में हमारे पास अंगूरों का सिरका है, ये 25 मिलीलीटर लेना है। ये काले मिर्च हैं, काले मिर्च भी आपने 3 ग्राम लेने हैं। शहद हमारे पास 20 मिलीलीटर है, और इसमें सबसे अहम चीज़ जो है वो है इसमें फटकड़ी, एलम इसको कहते हैं, ये आपने लेनी है। एलम को आपने फूल कर लेना है, यानी कि इसको आपने चूल्हे पे रख के, भी हम आपको बताते हैं कि कैसे करना है। इनके फूल की हुई एलम को जब भी हम किसी हीट वाले बर्तन पे रखते हैं तो ये फूल जाती है, वाइट कलर की हो जाती है। पहले मैं आपको ये बता दूं, अभी हमने चूल्हा ऑन कर दिया है। एलम जो है ये हम इसके ऊपर रख देंगे ताकि ये जो ही इसको हीट मिलेगी ये पिघलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि शायद आपको अभी आवाज़ भी आ रही होगी कि ये पिघलना शुरू हो गई है।
क्योंकि नज़र भी आ रही है आपको। जो ही इसका कलर वाइट हो जाएगा तो फिर हम इन एलम को और काली मिर्चों को हम पीस कर शहद और सिरके में हम इसको मिला लेंगे। ये नुस्खा आपने सुबह शाम जो है इसका पेस्ट जो दांतों पे लगाना है, आपने सुबह भी और शाम भी लगा के और मुंह नीचे लटका के बैठ जाना है, ताकि जो दांतों से गंदा मवाद है वो बाहर निकल जाए। और हल्का सा ब्रश बाद में आप करके कुल्ली कर लीजिए। कोशिश आप ये कीजिए कि जब आपका ज़्यादा मसला ख़राब हो जाए तो डेंटिस्ट से, दांतों वाले जो डॉक्टर हैं उनसे आपने स्केलिंग करवानी है। स्केलिंग है कि ये जो प्लैक्स हैं चूँकि बहुत ज़्यादा गहरे अंदर चले जाते हैं, तो वो भी आपने सफाई करवानी है। उसके बाद आपने अगर थोड़ा है, हल्का हल्का ब्लड आ रहा है, ज़्यादा मसला नहीं हुआ, तो फिर आपने इस नुस्खे को इस्तेमाल करना है और स्केलिंग के बाद भी इसको आपने यूज़ करना है। क्योंकि बेसिकली हमारे पास जो फटकड़ी है ये एंटीसेप्टिक है और एंटी बैक्टीरियल भी इफेक्ट अपने अंदर रखती है कि बैक्टीरिया को अंदर जड़ों तक, जहाँ बैक्टीरिया है वहाँ तक चली जाती है। शहद भी हमारे पास और सिरका, ये भी बेसिकली एंटीसेप्टिक है। और शहद तो आपको पता है कि हर बीमारी का हल इसमें मौजूद है। काले मिर्च जो हैं इनको हम तिब की ज़बान में ये कहते हैं कि ये जहर को ख़त्म करते हैं। वो जहर कौन सा है? वो जहर है जो बैक्टीरिया अपने अंदर से निकालते हैं, ये वो जहर है। अभी हमने देख लिया है कि जो फटकड़ी है वो फूल हो रही है, तो ये हो जाए उसके बाद हम आपको ये बताएंगे इसको आगे प्रोसेस कैसे करना है। ये फटकड़ी जो है ये फूल हो चुकी है, ये हमने भी, ये तकरीबन फूल हो गई है। अभी हमने फटकड़ी और ये स्याह मिर्च जो है इनको हमने ये पीस लेना है अच्छी तरह से। ये आप देख लेंगे ये अच्छी तरह से पिस चुके हैं। इसमें हमने शहद मिला देना और साथ ही इसमें सिरका मिला देना हमने। अब अच्छी तरह से हम इसका पेस्ट जो है उसको रेडी कर लेंगे। इसका पेस्ट जो है वो काफ़ी गाढ़ा पेस्ट इसका बन चुका है। अब इस पेस्ट को हमने सुबह शाम दांतों पर लगाना है और इससे दांतों का पायोरिया और दांतों से खून आना और पीपन आना से बंद हो जाएगी, बल्कि आपकी सांस भी महकेगी और दांतों का जो कलर है वो भी वाइट हो जाएगा। और मज़ीद अच्छे अच्छे और मुजर्रब नुस्ख़ाजात के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। डॉक्टर खावर, बहुत शुक्रिया।